जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस हमने पिछले वीडियो में भी बता चुका है कि टेंस का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। तो वो जो हम बता चुके थे वो पैसिव वॉइस का बात नहीं किए थे, उसमें हम एक्टिव वॉइस का बात किए थे। टेंस हम लोग जानते हैं कि टेंस जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं काल, कि किसी कार्य को जो समय को दर्शाता है, किसी कार्य को जो किया जाता है तो वो कौन सा पहर में किया जाता है वो काल को दर्शाता है, तो उसी को बोलते हैं टेंस। तो टेंस होता है बेसिकली दो प्रकार का, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो हमने एक्टिव वॉइस का कुछ दिन पहले ही बता दिए थे, बट नाउ टाइम हम पैसिव वॉइस के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में भी एक्टिव वॉइस की तरह ही तीन पार्ट होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो इसमें जब देखिएगा कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो इसमें भी जो है जो पिछला वीडियो में हम बता चुके थे कि प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होता है, पास्ट टेंस में 4 पार्ट होता है और फ्यूचर टेंस में 4 पार्ट होता है। बट इसमें प्रेजेंट टेंस में 3 पार्ट होगा, पास्ट टेंस में जो है वो 3 पार्ट होगा और फ्यूचर टेंस में जो है हम लोगों का 2 पार्ट होगा। तो इसको हम तरीका से, आपका सिस्टमेटिक तरीका से हम लिख दिए हैं, उसको आप एक तरह से समझ लीजिए कि टेंस हो गया हम लोगों का। तो टेंस में हम लोग किसका बात कर रहे हैं, तो पैसिव वॉइस का बात कर रहे हैं। तो पैसिव वॉइस में कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यहाँ पे देखिएगा कि प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग दिखाएं यहाँ पे कि 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस का 3 पार्ट होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग उसको बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे और साथ ही साथ सी नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। उसी प्रकार पास्ट टेंस का भी 3 चैप्टर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस। वहीं हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में कितना होता है, तो फ्यूचर टेंस में 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सिंपल फ्यूचर हो गया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर हो गया और बी जो हम लोगों का हो गया सो फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना कि प्रेजेंट टेंस में कितना होता है, टोटल 3, पास्ट टेंस में कितना होता है, टोटल 3 और फ्यूचर टेंस में होता है टोटल 2। तो 3 3 6 और 2 8। तो पैसिव वॉइस में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 8 ही स्ट्रक्चर होगा। हम इस पेज में हम लोग जानेंगे कि पैसिव वॉइस का क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि 3 तरह का रूल है जो कि पैसिव वॉइस में आता है। पिछले पेज में हम लोग जाने थे कि पैसिव वॉइस का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, तो तीनों पार्ट का कितना भाग होता है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। बट इस पेज में हम लोग देखेंगे कि पैसिव वॉइस में 3-4 तरह का रूल होता है, जिसको हम लोग को 3 रूल कम से कम हम लोगों को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। अगर 3 रूल में से अगर एक रूल भी अगर हम लोग मिस करेंगे तो पैसिव वॉइस में लाइन हम लोगों का नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। कम से कम 3 रूल जो है हम लोगों को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहला रूल क्या हो गया हम लोगों का, जो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं। तो देखिएगा कि फॉर्मूला हम लोगों का इस तरह का होता है हमेशा की तरह। तो इसमें क्या बोला गया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सब्जेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं हमेशा की तरह और ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हम लोगों का हो गया क्या चीज़ कि किसके विषय में बात हो रहा है, तो मान लेते हैं राम के विषय में बात हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या रखते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग स्कूल रख रहे हैं। तो हम लोग किसके विषय में बात कर रहे हैं, तो राम के विषय में बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का स्कूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि पैसिव वॉइस का ये रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट जो है देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग जो है ना, राम को हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करेंगे और स्कूल जो है हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ करेंगे। बोलने का मतलब यही हो गया ना कि स्कूल जो है हम लोग पहले बोलेंगे स्कूल, उसके बाद ये चीज़ यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर वर्ब 3 का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि राम जो है हम लोग उसको यहाँ यूज़ करेंगे। तो मतलब ये जो प्लेस जो होता है ना, उसी को सिर्फ हम लोग चेंज कर देंगे। ये चल जाएगा कहाँ, ये हम लोगों का चल जाएगा
यहाँ चल जाएगा। देखिए हम एरो मार्क कर दे रहे हैं कि ये चल गया यहाँ, ये अपना जगह बदल करके कहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया अपना जगह बदल करके। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। दूसरा रूल हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा कि हमेशा वर्ब 3, यहाँ पे देखिए वर्ब 3 लिखा हुआ, वर्ब 3 का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा वर्ब हम लोगों का 3 का उपयोग किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट दूसरा वाला भी क्लियर हो गया आपका कि वर्ब 3 का हम लोग हमेशा उपयोग करेंगे। उसी प्रकार तीसरा रूल क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होता है। हम लोग तो यहाँ पे समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो विषय को बोलते हैं कि किसके विषय में बात हो रहा। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो सबका पीछे एक तो डेफिनेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिस किसी को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, क्या पहचान है उसका, तो उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग को समझ में आ गया कि ट्रांजिटिव वर्ब का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब आखिर भाई होता क्या है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको डायग्राम बना करके दिखा दिए हैं, उसको देख लीजिए। आप पहले थोड़ा सा लिख लिए हैं, वीडियो हमको शॉर्ट बनाना रहता है, इसलिए हम पहले थोड़ा सा आजकल लिख लेते हैं, तो लंबा हो जाता है। लिखते हैं फिर समझाते हैं तो लंबा हो जाता है वीडियो। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का ट्रांजिटिव, और एक होता है इंट्रांजिटिव। तो हम लोगों को यूज़ क्या चीज़ करना है पैसिव वॉइस में, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे साफ शब्दों पे बता देते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है, डेफिनेशन लंबा चौड़ा देने से, बहुत लोगों को देखते हैं लंबा चौड़ा डेफिनेशन देता है, तो लंबा चौड़ा डेफिनेशन देने से कुछ समझ में नहीं आता है। शॉर्ट में ही हम बता देते हैं कि उसका पहचान क्या है ट्रांजिटिव वर्ब का, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पहचान किया है। जैसे कि हम लोग कोई भी वर्ब लेते हैं, तो वर्ब हम लोग सबको को पता है कि जिसके अंत में नामे आकार ना आता हो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, या फिर वैसा चीज़ जिससे किसी कार्य को करने का बोध होता हो, दैट इज कॉल वर्ब। तो यहाँ पे देखिएगा प्ले, प्ले को हिंदी में बोलते हैं खेलना, तो प्ले हो गया। तो प्ले के बाद जैसे आएगा कि क्या खेलना, तो क्या खेलना, तो फुटबॉल खेलना, क्या खेलना, फुटबॉल खेलना। उसके बाद फिर हो गया रीड, तो क्या पढ़ना, तो बुक पढ़ना। उसी प्रकार हो गया राइट, तो क्या लिखना, तो लेटर लिखना। उसी प्रकार स्पीक, क्या बोलना, तो इंग्लिश बोलना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये ऑब्जेक्ट हो गया, देखिएगा सब का सब हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। प्ले क्या बोलना, तो फुटबॉल, प्ले क्या खेलना, तो फुटबॉल खेलना है। रीड क्या पढ़ना, तो बुक पढ़ना। लिखना क्या लिखना, तो लेटर लिखना। स्पीक क्या बोलना, तो इंग्लिश बोलना। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो गो, क्या इंग्लिश में जैसे गो बोलते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं जाना। तो हम लोग कभी भी उसको कतई नहीं बोल सकते हैं कि जाना, क्या जाना नहीं बोलेंगे, कहाँ जाना बोल सकते हैं, कहाँ जाना, तो रांची जाना। उसी प्रकार बोलेंगे कि स्लीप क्या सोना, जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे ना, रीड क्या पढ़ना, तो बुक पढ़ना। उसी प्रकार हम लोग स्लीप क्या पढ़ना, क्या सोना नहीं होता है, तो कहाँ सोना, तो बेड पर सोना। उसी प्रकार क्लाइंब, उसको हिंदी में बोलते हैं चढ़ना। हम लोग नहीं बोलते हैं कि क्या चढ़ना, कहाँ चढ़ना बोल सकते हैं। तो हम इंडिकेशन के लिए लिख दिए हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या का यूज होगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब में होगा हम लोगों का कहाँ का यूज होगा। क्लाइंब चढ़ना, क्या चढ़ना नहीं, कहाँ चढ़ना, तो रॉक पे चढ़ना, दैट मीन चट्टान पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, तो ट्री हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ तैरना, तो क्या तैरना नहीं होता है, कहाँ तैरना, तो रिवर में तैरना, सी में तैरना, ओशन में तैरना, कहाँ तैरना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद भी हम लोग एक चीज़ और हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि देखिए गो के साथ हमेशा हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, उसको कनेक्टिंग वर्ब बोल सकते हैं। कनेक्टिंग तो क्या हो गया है, तो गो के साथ हम लोग हमेशा देखिएगा क्या लगाते हैं, तो गो के साथ अगर डेस्टिनेशन फिक्स है हम लोगों का कहाँ, तो रांची जाना, तो हम लोग गो के साथ हम लोग रांची लिख दिए टू लगा कर, तो कनेक्टिंग वर्ब इसको हम लोग बोल दिए। जैसे स्लिप कहाँ, तो स्लिप हो गया स्लिप, ठीक है, स्लिप हो गया यहाँ पे। तो स्लिप सोना, कहाँ सोना, तो बेड पर सोना, तो कहाँ हो गया यहाँ पे ऑन लिखना कंपलसरी हो जाएगा। स्लिप बेड नहीं समझ में आएगा, गो रांची नहीं समझ में आया, टू लगाएंगे कहाँ जाना, तो रांची जाना। उसी प्रकार स्लीप ऑन बेड,
स्लीप बेड बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार यहाँ बोलेंगे क्लाइंब रॉक, क्लाइंब रॉक बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। उसी प्रकार हम लोग जैसे लिखेंगे क्लाइंब ऑन रॉक, तब हम लोग समझ में आएगा कि पहाड़ पर चढ़ना, चट्टान पर चढ़ना। उसी प्रकार जैसे हम लोग लिखेंगे स्विम, कहाँ, तो नदी पे ना, या फिर समुंदर पे, नदी पे, महासागर पे, ओशन पे, जो भी बोलेंगे तो यहाँ पे होगा इन, यहाँ पे आ जाएगा। तो जहाँ पे भी टू, इन या फिर ऑन, विथ, ये सब का वर्ड का यूज जहाँ पे भी होगा हम लोग समझ जाएंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बीच में जहाँ पे भी ये टू, इन, ऑन, विथ जहाँ पे भी यूज आता हो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। तो इसको हम लोग को यूज नहीं करना है। जहाँ पे भी इन ऑन का यूज हो रहा है उसको हम लोग साफ हटा देंगे। जहाँ पे इन ऑन का यूज नहीं हो रहा है, जहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले फुटबॉल, रीड बुक, राइट लेटर, स्पीक इंग्लिश, कहीं पे भी इन ऑन का यूज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम लोग इसको ही सिर्फ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई चीज़ यूज नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा जो हम आपको समझाए हैं पैसिव वॉइस का रूल एंड रेगुलेशन, वो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग सिस्टमेटिक तरीक़ा से समझेंगे कि पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फिर सिंपल पास्ट टेंस, इस तरह का जो हम लोग बनाते हैं पार्ट बाय पार्ट हम लोग बना करके हम लोग अप्लाई करके दिखाएंगे कि एक्चुअल बनता कैसे है। इस वीडियो में हम लोग समझाएं कि पैसिव वॉइस का रूल एंड रेगुलेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हम लोगों का बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत अच्छा तरीके से हम समझा पाए होंगे। धन्यवाद।